नमस्कार, एम न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राम मंदिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए जनकपुरी नेपाल से आ रही 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम की शिलाएं। पत्थर की खुदाई करने से पहले गंडकी नदी में विधि विधान से क्षमा याचना की गई। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत में कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। आज हम उठ खड़े हुए हैं। लखनऊ में एनआईए कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई। प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सर्दियों में हाथ सेकने से बढ़ रही है दिल्ली में प्रदूषण। नीले वाला बायोमास बर्निंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सर्दियों के महीने में ज़्यादा। ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा। ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है। और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है। एलएसी पर भारत की बढ़ेगी ताकत। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास बीआरओ ने शुरू किया सड़क निर्माण। भारतीय सीमाओं को लेकर पड़ोसी देश चीन का रवैया कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहा। समय समय पर चीन ऐसी हरकत जरूर करता है जिससे उसकी ही पोल खुल जाती है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है, फिर चाहे गलवान हो या फिर तवांग। ऐसे कई मौकों पर भारत ने चीन को पीछे धकेलने का काम किया है।
इसी कड़ी में अब भारतीय सेना ने सीमाओं की निगरानी के लिए पूर्वी लद्दाख में LAC के पास एक और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है, जो चीनी सरकार के लिए एक कड़ा संदेश है कि अगर चीन ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। दरअसल भारत ने 135 किलोमीटर लंबे सिंगल लेन राजमार्ग बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अनुमान है कि अगले 2 साल में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और कई प्रमुख लोकेशन को जोड़ने में मदद करेगी। 135 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की लागत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये नई सड़क सिंधु नदी के साथ साथ चलेगी और ये लेह में भारत चीन सीमा के काफी करीब बनाई जाएगी। 135 किलोमीटर लंबी ये सड़क पैंगोंग के दक्षिण चुशुल और पूर्वी लद्दाख के देमचोक के बीच की दूरी को कम करेगी। ये दोनों ही जगह रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क सैनिकों के लिए आवाजाही और हथियारों की पहुंच के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये डुंगटी में तिब्बती शरणार्थी बस्ती, ITBP हेना पोस्ट और फुकचे में अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड तक भी तेजी से पहुंच प्रदान करेगी। अभी तक ये रास्ता रेतीला था, जिस पर सड़क बनाने की मांग कई सालों से उठ रही थी। वहीं चीन की ओर से इस सेक्टर में काफी काम किया जा चुका है। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में धमाका, नमाज पढ़ने के दौरान हमलावर ने खुद को उड़ाया। हमले में 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेस वे दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा के समय को लगभग 2 घंटे में कम कर देगा। इंदौर में जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान रिकॉर्डिंग करने के मामले में लॉ स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। केस रजिस्टर्ड हो गया है उन पे, और उन्होंने स्वयं भी बयान में कहा है कि PFI और पीस पार्टी को वो सहयोग करती थी और उपलब्ध कराती थी इस तरह के अपडेट। उनके पास में जो राशि मिली है नगद, उसकी भी जानकारी है, किन सूत्रों और सूत्रों से मिली है। 1.25 लाख रुपया जो नगद पाया गया है। पर्चे क्यों छुपाया, पर्चे गलत क्यों बताया, ये सारे विषय जांच में लिए गए और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। लखनऊ के नाका स्थित राजेंद्र नगर में छात्राओं को छेड़ने वाले मोहम्मद साहिल, मोहम्मद अली और साहिल को गिरफ्तार किया गया। बिहार में साधु का रूप धारण कर बच्चा चुराने वाले 6 मुसलमानों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए M न्यूज भारत के साथ।